हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बहुत सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लप्पू एंड फैमिली, इसके अलावा अड़े बापड़े, स्वैगी सिंह राजपूत, इनको लेकर जितनी भी चीज़ें कल रात हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो लड़ाई शुरू हो चुकी थी दो लोगों के बीच में, जो कि एक थे स्वैगी सिंह और उनकी मॉम, और दूसरे लप्पू और लप्पी और उनके जो दोस्त यार थे वो। इनके बीच में हो चुकी थी घमासान स्टार्ट, लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। अब जब स्वैगी सिंह राजपूत की मॉम या स्वैगी सिंह की तरफ से लप्पू के लिए जब कुछ आ रहा था तो अड़े बापड़े ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जैसे ही लप्पू एंड फैमिली ने उनको जवाब देना स्टार्ट किया तो अड़े बापड़े एक लाइव लेकर आ जाती हैं, और जैसे ही उनकी लाइव आती है उसके बाद एक एक करके जो राज परिवार है उनकी तरफ से लाइव स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पुरानी आदत है, जैसे ही कोई कुछ करता है तो पूरा फैमिली जो है थंबनेल या तो फिर वीडियो व्लॉग्स या तो फिर लाइव के थ्रू सामने वाले को जवाब देना स्टार्ट कर देता है। एक को जवाब दोगे, सारे के सारे जवाब देने यहाँ आ जाते हैं। तो देखा जाए तो उसकी एक लाइव आई जो कि प्राइवेट भी हो गई, और यहाँ से लप्पू, लप्पी, माता जी, राजकुमार की लाइव, और हॉलू लुलू वाली दीदी ने भी एक कम्युनिटी डाल दी थी कि 11:15 पर हम भी लाइव आएंगे। मतलब कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता है, कंट्रोवर्सी में सब अपना योगदान देना चाहते हैं और सब अपने अपने जो डॉलर्स हैं वो कमाना चाहते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्योंकि ये लोग एक टाइम पर रिश्ते में थे, वो इनकी मुंह बोली बेटी थी, कन्यादान किया था इस फैमिली ने उनका, और वो इनको भैया भाभी मम्मी और ये सब मानती थी। लेकिन ये जितने भी रिश्ते थे ना, सब मतलब देखा जाए तो बस केवल और केवल मतलब के दोस्त थे, मतलब के यार थे, मतलब के रिश्ते थे। अगर ये मतलब के रिश्ते नहीं होते तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही होती जो खुलकर सामने आई हैं। जैसे कि बहन जो है भाभी की रिकॉर्डिंग रखती है, भैया जो है वो बहन की रिकॉर्डिंग रखते हैं कि वो अपने सास के बारे में क्या बोल रही है, किसके बारे में क्या बोल रही है, कौन कब शराब पी रहा है उसके जो है वीडियोस निकाल कर रखते हैं, किसने कब शराब के नशे में क्या बोल दिया, सब ये लोग मतलब रिकॉर्ड करके रखते हैं। इसके अलावा डायरी मेंटेन होती हैं, डायरीज मेंटेन हो रही हैं। इस तरफ से ये डायरी मेंटेन हो रही है कि मुझे अपने व्लॉग में दिखाकर कितने व्यूज लिए गए और उनसे कितने कितने डॉलर बने, और यहाँ से जो है सास की बुराइयों के नोट्स मेंटेन किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये लोग कभी जेन्युइन रिश्ते में थे? सारे के सारे मतलब के यार थे, सारे के सारे मतलब के दोस्त थे, मैं यही कहूँगी। और देखो एक बात मैं बता दूं कि लड़ाई यहाँ पर ना अड़े बापड़े और लप्पू एंड फैमिली की थी, जो दिख भी रही थी। कभी यहाँ से पोकिंग होती थी और वहाँ से फिर थंबनेल्स और ये सब हो रहा था। दोनों बराबर से एक दूसरे को जो है कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे जवाब देने का, दोनों बराबर से लड़ रहे थे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में दो लोग पिस गए हैं। पहला जो परिवार पिसा है वो है स्वैगी सिंह राजपूत और उसकी मम्मी का परिवार। उनको बुलाया गया, एक मतलब देखा जाए तो षड्यंत्र के तहत उनको वहां बुलाया गया, फिर उनके ब्रेन को वॉश किया गया। और क्योंकि लप्पी के सपोर्ट में उनका बेटा ने वीडियो बनाए थे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी रोष था, गुस्सा था, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया और ट्रेन में एक वीडियो बनाया गया जिसमें वो गलत गलत बोल रही थी। हालांकि उनको अपने उम्र के हिसाब से चीज़ों को समझना चाहिए था, उनको इस तरीके से बच्चों के मामले में नहीं कूदना चाहिए था, उनको लप्पी को ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और अगर वो कुछ बोल रही हैं तो वो एक सही लहजे में भी बोल सकती थी, सही शब्दों का चयन करके भी बोल सकती थी, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल जो कहते हैं ना, पानी के बहाव में बहती गई, जो उनके मुंह में आया वो भी बोलती गई, लो लाही वो लाही, जाने क्या क्या। और इसके अलावा चरित्र पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए लप्पी के, जो कि मुझे सही नहीं लगते हैं। बिना प्रूफ के ऊपर से बोल रही हैं। मतलब ठीक है, उसने मदद मांगी थी, जो उसने गलत किया उसको भी समझना चाहिए कि भाई जब मैंने मदद मांगी है तो वहां से कुछ आ सकता है, तो मुझे कंट्रोल करना है खुद को भी अपने पति को भी। लेकिन वो लप्पी ने नहीं किया। तो देखा जाए तो गलती सबकी है। लेकिन दो लोगों का झगड़ा था जिसमें ये स्वैगी और उसकी माँ पे से, और इधर से जो है लप्पू के जो दोस्त गए हैं, जो दो कपल, जो एक कपल गया हुआ है लप्पू और लप्पी के संग, वो यहाँ से पिस रहा है क्योंकि वो इनके सपोर्ट में वीडियो बना रहा है। और दोनों को बहुत बाद में जाकर रियलाइज होगा कि इन दोनों का ना इस्तेमाल किया गया है भरपूर। वहाँ से जो कन्यादान वाली बेटी है वो स्वैगी और उसकी माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ने के लिए, और यहाँ से लप्पू एंड लप्पी इस जो कपल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको जल्दी समझ में आ जाएगा, एक टाइम के बाद इनको समझ में आ जाएगा। तो ये डायरी और नोट्स मेंटेन हो रहा है भैया, बुराइयों का, है ना, और व्यूज और डॉलर्स के नोट्स मेंटेन हो रहे हैं। तो कोई रिश्ता यहाँ था नहीं, सब मतलब के थे। इनको लगा कि मैं कन्यादान करके बहुत अच्छी बन जाऊंगी, अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। माता जी को लगा और पूरी फैमिली को ये लगा, और वहाँ से उसको ये लगा था कि बस हमें कोई मिल जाए जो हमारा कन्यादान कर दे, हमारी शादी निपटे और हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर थी। तो पहले मैं राजकुमार की लाइव की यहाँ बात करना चाहती हूँ। राजकुमार की लाइव में किसी ने उसको कमेंट किया था कि अब कब करोगे कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट होने वाली है। मतलब इसकी चुटकियाँ ली जा रही थी कि तुम्हारी फैमिली कंट्रोवर्सी करने में अव्वल दर्जे की है, और कब कर रहे हो तुम लोग कंट्रोवर्सी, तुम लोग तो दिन भर जो है कंट्रोवर्सी की ही रचना रचते हो, ये कहना चाह रहा था कोई उनका सब्सक्राइबर। तो वहाँ इसने उसको उल्टा सीधा जवाब देने के बाद क्या बोला
कि मतलब हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं चुप रहें, अगर आपकी फैमिली को कोई कुछ बोले तो आप क्या करोगे। हम लोग तो फिर भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किस हद तक हम लोग चुप रहते हैं आपको नहीं पता, हम लोग इतना सहन कर लेते हैं। मतलब हंसो सारे, पहले तो हंसो इस स्टेटमेंट पर, राजकुमार के स्टेटमेंट पर। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट, सब लोग हंस लो, थोड़ा सा खून बढ़ा लो अपना, हंस लो। अब फिर उसके बाद मुझे ये बताओ कि ये लोग कब तक सहन कर रहे थे और कहाँ तक ये लोग चुप रह रहे थे। क्या किसी के थंबनेल पर ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ नहीं था? क्या इन्होंने कभी बात ही नहीं की सामने वाली पार्टी की? मतलब ये लोग ना इतने बेशरम है, इतने बेशरम है, करने के बाद मतलब पानी डाल देते हैं उस पर कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मतलब जो होता है ना, रेत के टीले बनाए जाते हैं और फिर एक लहर आती है, वो टीले समाप्त करके चली जाती है, वैसे ये लोग करते हैं कि पहले हरकतें कर लेते हैं, फिर वहाँ पर पानी का बहाव बहा देते हैं और बोलते हैं हमने तो कुछ किया नहीं, देखो आपको कुछ दिख रहा है क्या। तो वही चीज़ ये लोग करते हैं। हॉलुलुलु वाली दीदी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक लाइव शेड्यूल करी थी कि मैं 11:15 पर लाइव आऊंगी, वो आई हुई थी, मैंने वो लाइव नहीं देखी। लेकिन हम उनके बारे में, दीदी जी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। उन मतलब बेचारी है वो, बेचारी, उस बेचारी को कंट्रोवर्सी में कूदने की ऐसी आदत है ना, ऐसी आदत है कि उसने एक ब्लॉग डाला, थंबनेल पर ये लिखा हुआ था कि मेरी भाभी बनने के लिए आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा। मतलब मेरी भाभी के बारे में जो लोग भी गलत गलत बोल रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है बोलने के लिए, और उनको अगर मेरी भाभी जैसा बनना है तो उनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। हाँ सही बात है, 7 जन्म तो लेने पड़ेंगे। इतना ऐसा पति होने के बावजूद जिसने इतना परेशान किया, और उस बंदी ने डिवोर्स नहीं दिया, उस बंदी ने उस आदमी के साथ अपना जो कहते हैं ना आगे आने वाला जीवन बिताने का उसने डिसीजन ले लिया, जो इस फैमिली के लिए अच्छा साबित हुआ। क्योंकि अगर कुछ भी वो करती, केस करती, कुछ भी करती, तो ये लोग भी संग में नपते। तो हाँ ऑब्वियसली उस जैसी लड़की बनने के लिए लोगों को 7 जन्म तो लेने पड़ेंगे, ये बात तो सही बोली है इन्होंने। तो उस व्लॉग के अंदर इन्होंने पता क्या किया है, इनका स्विमिंग पूल जाने का व्लॉग था, वो बच्चों को एंजॉय कराने का वो व्लॉग था। उसमें ऑलरेडी वॉइस थी इनके व्लॉग में, वॉइस मतलब वो व्लॉग में बात कर रही हैं वो, और वॉइस के ऊपर इन्होंने वॉइस ओवर कर डाला है, वॉइस के ऊपर वॉइस ओवर कर डाला है। अब सोचो इनको कंट्रोवर्सी की कितनी ज्यादा वो कहते हैं ना लत लगी हुई थी, कि इनको ये भी नहीं दिखा कि ऑलरेडी वॉइस चल रही है और उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इन्होंने उसके ऊपर वॉइस ओवर किया। अब सोचो आप, इनका एडिटर कितना अच्छा होगा, है ना। ये कहती हैं कि मेरा एडिटर है जो कि थंबनेल लगाता है, जो कि कम्युनिटी डालता है। तो लगता है इनके एडिटर को भी ना कंट्रोवर्सी की लत लग गई है। वो इनका वीडियो एडिट करते करते ना कंट्रोवर्सी वाले वीडियोस देख रहा होगा। सच्ची बात है, इन लोगों की लड़ाई झगड़े देख रहा होगा और वो बढ़िया पॉपकॉर्न लेकर एंजॉय कर रहा होगा। इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया कि मैडम ने यहाँ पर ऑलरेडी बोल रखा है और मैं वॉइस ओवर भी उसी के ऊपर लगा रहा हूँ। या फिर मैडम का कोई अदृश्य ही एडिटर है, करती खुद एडिटिंग है और ये खुद ध्यान लगाए होती हैं यहाँ वहाँ, और ये सब होता है और एडिटर के नाम पर बिल फाड़ती हैं। अब जो लप्पू की लाइव हो रही थी उसमें जो कपल गया हुआ है उसकी वाइफ बैठी हुई थी वहाँ पर। तो वो बोलती क्या है कि घर का भेदी लंका ढाए, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करते हो तुम लोग। ये इन्होंने अड़े बापड़े के लिए बोला। तो मुझे लगता है ना कि ये वाली जो कहावत है वो कहीं ना कहीं लप्पू पर भी सेट होती है। और टाइम आने दीजिए, अगर यही कहावत आप लप्पू के लिए ना बोलो ना, तो भाई अच्छे अच्छों का नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और लप्पू ने सबसे ज़्यादा इस पूरी लाइव में अगर कोई मुद्दा उठाया ना, वो शराब का मुद्दा उठाया है कि शराबबंदी में भी ये लोग शराब पीते हैं, शराबबंदी में भी शराब पीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनके दोस्त को बोल दिया था कि वो नशेड़ी है, वो नशे में बोल रहा था। लप्पू एंड लप्पी ने अपने दोस्त से एक वीडियो बनवाया था जो कि स्वैगी की मॉम के लिए था, जहाँ गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया है। तो इन्होंने बोल दिया था अड़े बापड़े और उसके हस्बैंड ने कि वो शराब पीता है, शराब के नशे में उसने ये किया था। तो लप्पू ने पूरा शराब का मुद्दा यहाँ बनाया। इसने इस शराब के मुद्दे को कई बार उठाया अपने पूरे लाइव में कि वहाँ पे तो शराबबंदी है फिर भी ये लोग पीते हैं, वहाँ पे तो शराबबंदी है ये लोग पीते हैं। मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जहाँ बुराई कर रहे थे। एक रिकॉर्डिंग प्ले करने की भी कोशिश की थी लप्पू ने, लेकिन लप्पी ने उसको रोक दिया। अब ये सोचिए उसको इतना याद है कि इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग है और कहाँ पड़ी हुई है, वो तुरंत जो है लाइव में सुनाने के लिए बैठा था। तो सोचिए बिल्कुल रेडी रखता है कि इसको क्या सुनाना है क्या नहीं, क्योंकि देखो आपके मोबाइल में कितने रिकॉर्डिंग्स होते हैं, आपको याद होता है क्या कि कौन सी कितने नंबर पर पड़ी होगी, कहाँ पड़ी होगी, है ना। ढूंढने में भी टाइम लगता है, बट ये पूरा रेडी बैठा होता है। अब इसने एक मुद्दा उठाया था लप्पू ने कि डॉक्टर ने बोला कि इतनी वीक है, कंसीव नहीं कर सकती, दिक्कत होगा। अड़े बापड़े को लेकर कि मतलब डॉक्टर ने ऑलरेडी उसको बोल दिया था कि वो कंसीव नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कमज़ोर है। फिर भी जो बिल है वो हमारे ऊपर फाड़ दिया कि लप्पू के घर में गई तो ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था उसको घर में, और अगर वो आ रही थी तो आप मना कर देते कि मत आओ भाई, कुछ भी होगा तो हम पर इल्ज़ाम आएगा। लेकिन आपको भी उस टाइम पर ये दिखाना था कि हमारे कितने जो सदस्य हैं, कितने लोग हैं जो हमारे पार्टी में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपकी भी जगत दीदी से लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो आपको लग रहा था कि आपके एनिवर्सरी फंक्शन में भीड़ इकट्ठी करना बहुत ज़रूरी है, और आप चुन चुन कर लोगों को बुला रहे थे। और सबको आपने उस टाइम पर ना अपने से टिकट करा के भी दिए थे, और सबको कुछ लोगों को तो आपने धमकी भी दी थी कि नहीं आए
तो इस बार रिश्ता खत्म, तो ये किया था आपने। और अब लप्पू का कहना है कि वो जो सामने वाली लड़की है वो इनको धमकी दे रही है कि कुछ होता है तो आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, उसका जो लाइव है मैंने देखा था, जो कि प्राइवेट हो गया है। बहुत ज़्यादा तो मैं उस लाइव को डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, वही सेम बातें थी, धमकी धमकी धमकी। और वो बोल रहे थे कि मेरे पास नोट्स हैं, ये सब वो जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन उसमें एक मुद्दा उठाने की कोशिश की गई थी, जो कि था इंटरनेशनल जीजा जी का मुद्दा, जो कि लप्पू ने रेज किया था कि उनकी बेइज्जती की गई है, उनको वहाँ से बेइज्जत करके निकाला गया है। तो इन्होंने लाइव में ही उनको फ़ोन लगा दिया था इंटरनेशनल जीजा जी को। तो वो ड्राइव कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने इन पर भड़के हैं वो लिटरली कि मैंने तुमसे मना किया था कि कोई भी वीडियो कोई भी व्लॉग मत डालना, है ना। तो ये बोले कि नहीं व्लॉग वीडियो नहीं, हम लाइव में ही आपको लेंगे, लाइव में ही बात करेंगे। तो उन्होंने कहा अभी मैं आधे घंटे तक बिजी हूँ, अभी मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा। और उसके बाद वो लाइव थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, मतलब ये लोग ख़त्म कर देते हैं और प्राइवेट भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो इंटरनेशनल जीजा जी यहाँ भी बात कर रहे हैं, वहाँ भी बात कर रहे हैं, और दो नाव पर वो सवार हो रहे हैं। या तो फिर जो लप्पू है वो जानबूझकर ऐसी कहानियां बना रहा है कि जो अभी ज़रूरत है इंटरनेशनल जीजा जी को अपना चैनल बचाने के लिए, तो ये मेरी हाँ में लाएंगे। तो यहाँ से ये चीज़ भी थोड़ी सी कंफर्म हो रही है। इसके अलावा लप्पू ने फिर से वही चीज़ें बोली हैं कि मैंने चैनल बनाया था, यानी कि अड़े बापड़े का चैनल मैंने बनाया था, तो आज तक जितनी भी कमाई हुई है ना अड़े बापड़े की, वो मेरी है, वो पैसा मेरा है। साथ ही साथ लप्पू ने ये भी बोला था कि जो स्वैगी के मोस्ट व्यूड वीडियोज़ हैं, टॉप 10 अगर देखा जाए, तो उसमें मेरे वीडियोस शामिल हैं, तो वो पैसा भी मेरा है। तो मतलब सारा पैसा लप्पू का होता है। तो लप्पू अगर आप इस हिसाब से ही जा रहे हो, तो पिछले 6 महीने में आपने जितना भी कमाया वो आपका पैसा नहीं था। उसमें आधे से ज़्यादा पैसा जो है जगत दीदी का था, बाकी बचा हुआ जो है जूस वाली दीदी का था, उसका भी बाकी बचा हुआ जो है मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर दीदी का था, और फिर थोड़ा बहुत उसमें शेयर जाता है रोस्ट वाले भैया को भी, और बचा कुचा जो है ना वो रिएक्शन चैनल वालों को भी जाता है, जिन जिनसे आपने भिड़ंत की है। तो इस हिसाब से आपका भी वो पैसा नहीं है ना। तो बोलने से पहले थोड़ा थोड़ा आप सोच लिया करो। लप्पू ने एक और बात उठाई है कि जो स्वैगी और उसकी माँ मिलकर ये जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको 3 महीने के अंदर अंदर बैंक को कुछ पैसा देना है। तो इनको लग रहा है कि वो पैसा ना मैं इधर से कमा लूँ। तो इस तरीके की अफवाहें तो आपके टाइम में भी उड़ी थी कि आपको भी बैंक को लोन चुकाना है, EMIs आपकी नहीं जा पा रही थी, तो इसीलिए आपने ये कंट्रोवर्सी करी थी। रोस्ट वाले भैया तो साफ तौर पर बोल कर गए थे कि आपने बोला था कि अगर मैं ये कंट्रोवर्सी नहीं करता तो मैं सड़क पर आ जाता। तो उस टाइम पर आपकी ज़बान नहीं खुल रही थी, दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी आपने ज़बान खोली। अच्छा, इन लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया था जिसमें लप्पू थे और वो जो कपल गया हुआ है वो दोनों मिलकर एक्ट कर रहे थे, जिसमें जो है वो बनी हुई थी माँ, उसकी जो वाइफ है वो माँ बनी हुई थी स्वैगी की, और वो स्वैगी बना हुआ था जो कि उसका हस्बैंड है। अब इस तरीके से इन्होंने वो शॉर्ट क्रिएट किया था जो कि मतलब बेसिर पैर का था, उसका कोई वो नहीं था। उसमें क्या हुआ है कि खुद इनकी रियलिटी सामने आ गई है। क्या हुआ था कि वो इस एक्ट में ये दिखा रहे थे कि उसको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, तो वो इधर लप्पू से भिड़ने आया है, लप्पू से लड़ाई झगड़े करने आया है डॉलर्स कमाने के लिए। तो वहाँ पर जो उसकी वाइफ है ना, वो लप्पू का रियल नेम नहीं ले पाई, बाद में लिया उसने पहले लप्पू का वही वाला नाम लिया जो कि लप्पू को नाम दिया गया है यहाँ पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से, जो कि है लप्पू। उसने लप्पू बोला, उसके बाद लप्पू का रियल नेम लिया, और वो जो लप्पू है वो थोड़ा सा कट करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कैप्चर हुआ है। आप वो शॉर्ट जाकर सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके लिए इनके दोस्त भी क्या विचार रखते हैं और क्या नाम रखते हैं। मतलब मुझे बड़ा हंसी आया कि ये लोग उड़ाने किसी और की आए थे और उड़ इनकी खुद की रही है। अब लप्पी भी इस लाइव में थोड़ा सा बोली हैं कि मेरा कोई वीडियो सामने आ सकता है, जो कि मेरा जब लप्पू से लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो मैं कुछ प्रूफ्स के लिए रख रही थी वीडियोस, जैसे कि मेरी लड़ाई होती थी तो मैं वो रिकॉर्ड कर लेती थी, ये कहीं जाते थे मैं मना करती थी मत जाओ, उसमें लड़ाइयाँ होती थी तो वो सब मैं रिकॉर्ड करके रख लेती थी अपने पास प्रूफ्स के तौर पर। तो जो लोग बोलते थे ना कि लप्पी पहले बहुत सीधी थी कंट्रोवर्सी के बाद, नहीं लप्पी सीधी नहीं थी, बस लप्पी को कैमरे पर बोलना कम आता था, जो आज भी कम आता है, बट लप्पी इतनी सीधी नहीं है। जब लप्पी लाइव में भी बोलती हैं और जब उनकी तरफ कैमरा नहीं होता है अच्छा बोलती हैं, कैमरा होता है तो थोड़ा कम बोल पाती हैं। तो लप्पी ने ये बोला है कि मेरा कोई वीडियो आ सकता है जो कि मैंने कुछ लोगों को दिया था। पहली बात तो आपने कुछ लोगों को वीडियो दिया क्यों दिया था, इतना भरोसा आपने किया क्यों था? और फिर जब आपका पति इतने सारे रिकॉर्ड्स रख सकता है, लोगों के CCTV की फुटेजेस, उनके वॉइस सब रख सकता है, जिसके बिहाफ पर दूसरों को धमका सकता है, तो सामने वाले ने अगर आपको आपके प्रूफ के उस पर धमका दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और दूसरी बात यार, सब तुम्हें ही क्यों वीडियो को लेकर धमकाते रहते हैं? वो जगत दीदी वाला तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या के लिए भी तुम लोगों को धमकाया गया था, अब फिर तुम लोगों को धमकाया जा रहा है, मतलब क्या है यार, हैं? तो इन्होंने ये भी दावा किया है कि वो जो अड़े बापड़े इनके फंक्शन में आई थी ना, वो सबूत इकट्ठे करने आई थी, एनिवर्सरी के फंक्शन में वो सबूत इकट्ठे करने आई थी, इसलिए इनके घर में आई थी, तो वो वीडियो कभी भी आ सकता है। तो इन्होंने बताया है वो चीज़। और मेकअप आर्टिस्ट से भी झगड़ा हुआ था अड़े बापड़े का, ये भी लप्पू ने बताया है। तो क्या जो मेकअप का व्लॉग नहीं आया था अड़े बापड़े का, क्योंकि एटीट्यूड तो देखो उसमें भी है, घमंड तो उसमें है, तो कुछ हो सकता है हुआ हो क्योंकि वो मेकअप वाला व्लॉग नहीं आया।
तो लप्पू का कहना है कि उसको भी इंसल्ट करके भगाया गया है, या तो फिर वो ब्लॉग नहीं आया तो लप्पू उसमें मज़े ले रहा है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि एक दूसरे की ये लोग धज्जियाँ उड़ाने में कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसी लाइव में लप्पी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है सफाइयाँ दे दी हैं कि जो स्वैगी है वो मेरा भाई है, भाई के जैसा हम मानते थे, हमको अच्छे लगते थे उनके वीडियोस, हम मानते हैं, हमने बात की है, लेकिन उसका गलत मतलब ना निकाला जाए। लप्पी यहाँ पर सफाइयाँ देती नज़र आ रही थी। हालांकि देखो लप्पी को लेकर कोई ऐसा ज़्यादा कोई गलत सोचता नहीं है, हाँ गुस्से गुस्से में सामने वाला सीधे चरित्र पर वार करता है, वो गलत है। तो इतनी सारी बातें ये लाइव वाइव में हुई हैं, और भी बहुत कुछ हुआ है, तो अभी मैं इतना ही रखती हूँ, क्योंकि अभी फिर से कुछ ना कुछ कारस्तानी शुरू हो जाएगी। वीकेंड्स पर ज़्यादा ये लोग करते हैं, तो जो भी होगा हम पॉडकास्ट में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप लोग बताइए यहाँ पर कि जो चल रहा है उसमें आप लोगों को कितना आनंद आ रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे पिंड कमेंट में मेरे स्टोरी वाले चैनल का लिंक है, 8 से 10 वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, तो चैनल विजिट कर लेना, 2-3 वीडियो सुनकर देखना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।